तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनको मारुति की जो अर्टिगा है इसका जो सीएनजी में बेस मॉडल आता है उसका जानना है फाइनेंस डिटेल। जैसे इसका प्राइस क्या चल रहा है इस समय, इसके पूरी फाइनेंस डिटेल देंगे, जैसे कितनी मिनिमम डाउन पेमेंट पर आप इसको फाइनेंस पे ले सकते हो, किस्त आपकी कितनी बनेगी, और उनको जो लोन लेना है वो बैंक ऑफ बड़ौदा से लेना है। तो देखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा में कार लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है और यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस आपसे कितनी ली जाती है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं इस वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑल पे कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अर्टिगा आपको पेट्रोल और सीएनजी दो वेरिएंट में देखने को मिलेगी। सीएनजी में जो इसका बेस मॉडल आता है और इसका ये टॉप सेलिंग मॉडल भी है जिसका नाम है वीएक्सआई सीएनजी, जिसका एक्स शोरूम प्राइस है 10,88,000 रुपए का। आरटीओ है इसका 1,09,630, इंश्योरेंस होगा इसका 32,993, अदर्स होगा 16,565। ऑन रोड प्राइस अगर आप देखो दिल्ली के हिसाब से तो 12,47,188 रुपए इसका ऑन रोड प्राइस बनेगा। अब यहाँ पे सिटी वाइज जो है इसका प्राइस थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं इसके आपको कुछ फीचर्स और स्पेसिफिकेशन क्या देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें आपको 1462 सीसी का K15C इंजन मिल जाएगा। इसमें मैक्सिमम पावर 86 bhp की है, मैक्सिमम टॉर्क 121 न्यूटन मीटर का जनरेट करती है। सीएनजी इसके माइलेज की बात करें तो यहाँ पे 26.11 किलोमीटर पर केजी का है, और अगर हम इसके पेट्रोल माइलेज की बात करें तो वो आपका 20 kmpl का रहता है। इसमें बूट स्पेस इसमें आपको 209 लीटर का मिल जाएगा। सीटिंग कैपेसिटी 7 लोगों की इसमें रहती है। अगर हम इसके कुछ की फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको पावर स्टीयरिंग मिलेगा, पावर विंडो फ्रंट मिलेगा, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा, एयर कंडीशनर मिलेगा, ड्राइवर एयर बैग मिलेगा, पैसेंजर एयर बैग मिलेगा। इसके अलावा इसमें आपको मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाएगा। ये इसके कुछ जो है फीचर्स और स्पेसिफिकेशन है। अब हम देख लेते हैं इसकी फाइनेंस। देख सकते हो वीएक्सआई सीएनजी जिसका ऑन रोड प्राइस है 12,47,188, इसको लेने के लिए आपको मिनिमम 10% की डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। तो 10% की अगर आप डाउन पेमेंट करते हो तो होती है 1,25,000 रुपए। तो 10% डाउन पेमेंट करो तो 90% लोन अमाउंट लेना पड़ेगा, जो कि है 11,22,188 रुपए का। इस लोन अमाउंट को कॉपी करते हैं और आ जाते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पे। यहाँ पे देखिए हमने कार लोन का अमाउंट डाल दिया। अब हमको जो लोन लेना है वो बैंक ऑफ बड़ौदा से लेना है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में कार लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा से फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कार लोन लेते हो तो 8.80 से स्टार्टिंग होती है, 11.50% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है, और फ्लोटिंग पर लेते हो तो 8.90 से स्टार्टिंग होती है, 12.15% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। तो ज्यादातर जो बैंकें होती है वो कार लोन आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से प्रोवाइड करती है। कुछ ऐसी बैंक है जो फिक्स और फ्लोटिंग दोनों ही रेट ऑफ इंटरेस्ट से प्रोवाइड करती है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ इंडिया, ये आपको फिक्स और फ्लोटिंग दोनों ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कार लोन प्रोवाइड करती है। तो हमने मोटा मोटा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो स्टार्टिंग यहाँ पे हो रही है 8.80 से हो रही है, हमने मोटा मोटा रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया 9%। अगर हमको 9% पर ऑफर कर दिया जाता है और लोन लेते हैं मैक्सिमम 7 सालों के लिए, मैक्सिमम आप 7 सालों के लिए कार लोन ले सकते हो। किस्त आपकी देखिए बनेगी 18,055 रुपए की। टोटल इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 3,94,430। टोटल पेमेंट आपको करनी पड़ेगी 15,16,618 रुपए की। ये फर्स्ट वाला केस हमने बताया जिसमें आप मिनिमम डाउन पेमेंट कर रहे हो 10% की। अब हम यहाँ पे ज्यादा डाउन पेमेंट करना चाहते हैं डाउन पेमेंट को हम बढ़ा के 3 लाख रुपए की करते हैं। तो देखिए आपको लोन अमाउंट लेना पड़ेगा 9,47,188 रुपए का। और इस लोन अमाउंट की अगर हम यहाँ पे किस्त देखें तो यहाँ पे अमाउंट डाल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, 7 सालों की किस्त देखते हैं, 15,239 की बनेगी किस्त। टोटल इंटरेस्ट आपको 3,32,000 रुपए का पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट वाले केस में चलते हैं जिसमें हम डाउन पेमेंट को और बढ़ाते हैं। अब हम यहाँ पे डाउन पेमेंट को बढ़ा के 5 लाख रुपए की करते हैं, तो हमको 7,47,188 रुपए का लोन अमाउंट लेना पड़ेगा। और इस लोन अमाउंट की भी अगर हम किस्त देखें 7 सालों की तो देखिए 12,022 की बनेगी किस्त। टोटल इंटरेस्ट आपको 2,62,624 का पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट आपको 10 लाख रुपए की वापस करनी पड़ेगी। एक और नेक्स्ट वाला केस देख लेते हैं जिसमें हम डाउन पेमेंट को और बढ़ाते हैं और यहाँ पे डाउन पेमेंट को 7 लाख रुपए की कर देते हैं। तो हमको लोन अमाउंट लेना पड़ेगा 5,47,188 रुपए का। और इस लोन अमाउंट की अगर हम यहाँ पे किस्त देखें, सबसे पहले 7 सालों की देखते हैं तो 8,804 की बनेगी किस्त। टोटल इंटरेस्ट आपको 1,92,000 रुपए का पे करना पड़ेगा। अगर आप यही 5,47,000 के लोन को 5 साल के लिए लेते हो 11,359 की किस्त बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपको 1,34,335 का पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट 6,81,000 रुपए की आपको करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से इस कार लोन के माई कैलकुलेटर पे आप लोन का अमाउंट डाल के, रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल के और जितने टेन्योर के लिए आप कार लोन लेना चाहते हो डाल के आप अपना मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट और टोटल पेमेंट जो है कैलकुलेट करके देख सकते हो। इस ईएमआई कैलकुलेटर पे डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करेगा। अब हम जान लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से अगर आप कार लोन लेते हो तो इसमें आपको क्या फीचर्स बेनिफिट देखने को मिलेगी, प्रोसेसिंग फीस कितनी लगेगी। जैसे यहाँ पे अगर प्रोसेसिंग फीस की बात करें 10 लाख तक का अगर आप लोन लेते हो तो 1,500 रुपए की फ्लैट प्रोसेसिंग फीस लगती है, प्लस इस पर 18% की जीएसटी भी आपकी लगेगी। और 10 लाख के ऊपर का लोन लेते हो तो 2,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस प्लस 18% की जीएसटी लगती है। अगर हम बात करें बेनिफिट की तो देखिए
बैंक ऑफ बड़ौदा आपके जो भी कार आप परचेज करो उसके ऑनरोड प्राइस का 90% तक लोन जो है वो ऑफर कर देता है। अभी आपने बताया आपको मारुति अर्टिगा में आप मिनिमम 10% की डाउन पेमेंट पर यहाँ से कार लोन ले सकते हो। 90% का लोन जो है बैंक ऑफ बड़ौदा आपको ऑफर कर देता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ठीक ठाक चलता है। हायर लोन अमाउंट आपको देखने को मिल जाता है। मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन लेते हैं। और अगर आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यहाँ से कार लोन लेते हो तो आपको कोई भी फॉर क्लोजर चार्जेस देने नहीं पड़ते। अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ले तो फिर आपको फॉर क्लोजर चार्जेस देने पड़ेंगे। क्विक प्रोसेसिंग हो जाती है और स्पीडी फंड का डिसबर्समेंट भी हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे फीचर्स की, तो देखिए यहाँ पे 5 करोड़ तक का आप मैक्सिमम कार लोन यहाँ से ले सकते हो। क्रेडिट स्कोर अगर आपका 701 प्लस रहता है तो उस केस में लोन अप्रूवल यहाँ पे हो जाता है। अगर आपका 780 800 के आसपास का क्रेडिट स्कोर रहता है तो उस केस में आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बैंक ऑफ बड़ौदा कार लोन ऑफर किया जाता है। अगर आप फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हो, कोई भी आपका लोन पहले ऑलरेडी नहीं लिया हुआ है आपने, तो आपका सिविल स्कोर जो है वो -1 दिखाएगा। तो वो लोग भी यहाँ से एलिजिबल होंगे कार लोन लेने के लिए। मैक्सिमम आप 7 सालों के लिए यहाँ से कार लोन ले सकते हो। अब यहाँ पे मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल रहती है। मैक्सिमम 70 ईयर के तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो। जैसे कि अगर आपकी एज मान लीजिए अभी 65 साल है तो आप मैक्सिमम 5 सालों के लिए ही कार लोन ले सकते हो। अगर आपकी 60 साल है तो आप आराम से जो है 7 साल के लिए यहाँ से कार लोन ले सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी सैलरीड एम्प्लॉय हो गया, कोई भी बिजनेसमैन, प्रोफेशनल फार्मर हो गया, अप्लाई कर सकता है। कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर हो गया, पार्टनरशिप फर्म वगैरह चलाता है तो वो अप्लाई कर सकता है। कोई भी कॉर्पोरेट्स हो गया वो अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी NRI हो गया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो गया, वो भी यहाँ से कार लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पे आप कोई भी न्यू पैसेंजर कार, MUV, XUV प्राइवेट यूज के लिए ले सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करें तो एक ID प्रूफ आपको देना पड़ता है, जो है लोन का एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिलअप करके 3 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ देना पड़ता है। एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है। 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ता है, जिस बैंक अकाउंट में मेनली आपकी सैलरी आती होगी। और अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो इनकम प्रूफ के तौर पर 3 मंथ का सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 या तो आप IT रिटर्न, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो। सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें तो उनको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम 2 सालों की देनी पड़ती है। ITR 2 सालों का आपको देना पड़ता है। अगर आप बिजनेस प्रूफ के तौर पर देखिए आपको गोमास्ता लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो। इसके अलावा आप IT असेसमेंट, क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स चालान, TDS सर्टिफिकेट, ये सब डॉक्यूमेंट लगते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए। तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन थी बैंक ऑफ बड़ौदा के कार लोन के बारे में। और अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जानने हो, चाहे वो होम लोन के हो, पर्सनल लोन के हो, कार लोन के हो, 2 व्हीलर लोन के हो, एजुकेशन लोन के हो, सेविंग अकाउंट के हो, क्रेडिट कार्ड के हो, तो इसके ऑफर वगैरह के लिंक आप इस वेबसाइट पर डिटेल से चेकआउट कर सकते हो। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा के कार लोन की, सिंपली इसका लिंक मिल जाएगा। इसके लिंक पे आपको जाना है। यहाँ से देखिए आप कार लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो। यहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हो, इसके फीचर्स बेनिफिट चेकआउट कर सकते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है चेकआउट कर सकते हो। कोई ऑफर अगर बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्च करता है तो उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर डिटेल से चेकआउट कर सकते हो। इस वेबसाइट का लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। तो ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। और आगे आप हमको कमेंट करके बता सकते हो कि किस अदर कार की फाइनेंस डिटेल हमसे जानना चाहते हो और किस बैंक से आप फाइनेंस कराना चाहते हो। तो उस कार का नाम लिख के और किस बैंक से आप लोन लेना चाहते हो लिख के हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट में हम उसका भी वीडियो आपको बना देंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।